मणिपुर हिंसा घटना को 2 वर्ष पूरीला हेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किंबा गृहमंत्री अमित शाह को पाद पड़िला नहीं कि सांत्वना देले नहीं मणिपुर वासी को। एही समय मध्य राहुल गांधी 2 थर मणिपुर यात्रा करी सेठाकार स्थिति अनुध्यान करथिले एवं कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य मणिपुर जाई स्थिति अनुध्यान करथिले। नमस्कार दर्शक बंधु, जीटीवी भारत ओडिया न्यूज चैनल को आपनको स्वागत करुछि। मु रामदास। चैनल को सब्सक्राइब करनथिले सब्सक्राइब करंतु, वीडियोटी को शेष जाए देखंतु एवं अधिक रु अधिक शेयर करंतु। आवश्यक स्थले कमेंट करी सचेतन करंतु। कांग्रेस मणिपुर प्रभारी हेबा परे सप्तगिरी लगातार मणिपुर घटना उपरे केंद्र सरकार दृष्टि आकर्षण करिसंती। ओडिशा कोरापुट लोकसभा सांसद सप्तगिरी शंकर उल्का कांग्रेस कार्यालय रे आयोजित एक सांबादिक सम्मेलन रे जोगदेई मणिपुर घटना रे नरेंद्र मोदी को कड़ा समालोचना करिसंती। वर्तमान मणिपुर हालचाल कौन रही एबे सुधा सेठाकार स्थिति सुधारी नहीं। 2023 मई 3 तारिख मणिपुर जली उठुथिला। परिस्थिति अनायत हेबारु 13 फेब्रुआरी 2025 रे मणिपुर रे राष्ट्रपति शासन लागू होईछि। 4786 घर प्रभावित होइथिबा बेले 386 घर को विद्रोही भांगी दैछंती एवं 260 जनक जीवन जाइछि। 68,000 लोक 302 रिलीफ कैंप रे आश्रय नहीं। स्वाभाविक स्थिति को आनी मणिपुर रे निर्वाचन करने को सप्तगिरी शंकर उल्का निज मत रखिछंती। श्री उल्का हिंदी भाषा रे कौन कहिछंती आसंतु सुनिबा एवं बुझिबा को चेष्टा करिबा। नमस्कार, मेरे साथ है केसर मेघचंद्र सिंह जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट मणिपुर। सारे प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो प्रेस वार्ता है, इसका मुख्य कारण ये है कि आज 2 साल हुए हैं मई 3, 2023 में मणिपुर में जो वायलेंस शुरू हुआ था। आज लगभग 2 साल पूरा हुआ है एंड इट हैज़ बीन वन ऑफ द ग्रेवेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन इंडिपेंडेंट इंडिया। 2 साल तक ये वायलेंस चलते ही है एंड सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के बाद जब ये वायलेंस शुरू हुआ था, दे हैड डिक्लेयर्ड दैट देयर हैज़ बीन एन एब्सोल्यूट ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन द स्टेट। एंड एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुआ था जो पूर्व मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह का, जिसमें एक इंडिपेंडेंट एनजीओ ने भी ये कंफर्म किया था कि 93% एक्यूरेसी के साथ ये वॉइस उनसे मैच करता है। तो कहीं ना कहीं सबको ये संदेह होता है कि जो वायलेंस हुआ था ये ऐसा ही नहीं हुआ था, ये मैन्युफैक्चर वायलेंस था। लेकिन दुख की बात ये कि आज 2 साल पूरा हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने कई देशों में अपना विज़िट किए हैं। टोटल 44 फॉरेन कंट्रीज़ में विज़िट किए हैं। 250 डोमेस्टिक इवेंट्स वो शामिल हुए हैं, लेकिन मणिपुर में एक लफ्ज़ भी नहीं बोले आज तक। एंड आपको ज्ञात होगा, हम लोकसभा में ये डिमांड करते आ रहे हैं कि इस पे चर्चा हो। सारे इंडिया अलायंस के जितने सारे एमपीज़ हैं, हम लोग डिमांड करते आ रहे हैं, पर मोदी जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी नहीं। हमें मजबूरन नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाना पड़ा, लेकिन उसमें भी मोदी जी कोई चुप्पी नहीं तोड़े, कुछ एक बात नहीं बोले। अमित शाह जी ने रिप्लाई किए मणिपुर में। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जब से ये दुखद घटना घटी है 3 बार जा चुके हैं मणिपुर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू की है हम लोग, खड़गे जी जा चुके हैं। यहाँ तक कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऑनरेबल गवर्नर से मिलके हम यही डिमांड करते आ रहे हैं कि मणिपुर को आप कैसे ये वायलेंस को आप रोक पाओ। जो डिस्प्लेस हुए हैं उनको कैसे न्याय मिलना चाहिए। एंड और एक डेलीगेशन जब ये क्राइसिस घटा था, एक 21 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ ये मणिपुर का दौरा किए थे, उन शिविर में गए थे, उनसे बातचीत किए
जो सिचुएशन है उसका मुआवजा करके वापस आए। अभी तक देखोगे तो मणिपुर में 4,786 हाउसेस and 386 places of worship have been destroyed. And ये बीजेपी सरकार, हम लोग बार बार ये डिमांड करते आ रहे हैं जब से ये घटना घटी है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करो, लेकिन ये कभी माने नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के दबाव से, राहुल गांधी जी के प्रेशर से 20 महीने के बाद they finally agreed on a president rule on 13th February 2025, 20 महीने के बाद। एंड ये जनता हमेशा डिमांड करती आ रही है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लागू करके आप सिचुएशन को कंट्रोल में लेके आओ। बट अभी जो हाली सिचुएशन है ग्राउंड में प्रेसिडेंट रूल होने के बाद भी इज़ फार फ्रॉम नॉर्मल। अराउंड 260 persons have lost their lives, 260 जान जा चुकी है। 68,000 से ज़्यादा लोग 302 रिलीफ कैंप में अभी भी वहाँ पे एक इनह्यूमन कंडीशन में अपना ज़िंदगी वो बिता रहे हैं। वहाँ पे वो काफ़ी डरते हैं वापस अपने घर जाने के लिए। प्रेसिडेंट रूल लाने के बाद भी ग्राउंड रियलिटी कुछ चेंज नहीं हुआ है। एंड ये आप सबको यही बोलना चाहते हैं कि द गवर्नमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स मणिपुर इज़ कैलोस। बिल्कुल ही नेगलेक्ट करते आ रहे हैं, बिल्कुल केयर नहीं है, वार्म नहीं है, कुछ नहीं है। मणिपुर की जनता चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर जाए, लोगों से मिले, एक ह्यूमन टच दे, पीस वापस लाए। जो डिस्प्लेस्ड पर्सन है उनको कैसे वापस उनके घर में लाया जाए। एक यूनियन होम मिनिस्टर ने एक अजय लांबा कमीशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट गठन की थी जो मणिपुर वायलेंस 2023 के बारे में वो जायज़ा करने वाले थे। कई सारे FIRs लॉन्च हुए उसमें। बट दुखद बात है कि जो अजय लांबा कमीशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट है, आज तक ये ना पार्लियामेंट में टेबल हुआ है, ना रिलीज़ हुआ है, ना कोई डिस्कशन हुआ, कोई चर्चा ही नहीं हुआ है। और दुख की बात तो ये है कि जब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किए हैं, सरकार को पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में वो जो प्रेसिडेंट रूल का उसके अप्रूवल के लिए उनको एक रेजोल्यूशन लाना है लोकसभा में। आप सबको ज्ञात होगा जब वफाक बिल का डिस्कशन चल रहा था, लोकसभा में रात को 2:30 बजे चर्चा हुआ, राज्यसभा में रात को 4 बजे चर्चा हुआ। इससे ज़्यादा शर्मनाक चीज़ और कुछ भी नहीं है। एंड ये यही दर्शाता है कि ये कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंटरेस्टेड ही नहीं है कि मणिपुर के लोग कैसे पीस हारमोनी में रहे, कैसे डिस्प्लेसमेंट, या कोई इनका रास्ता ही नहीं है, उनका विजन ही नहीं है, उनका इच्छा शक्ति ही नहीं है। एंड ये सरकार, नरेंद्र मोदी जी, हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि आप मणिपुर के वासियों को उनको आश्वासन दो। जो घटना घटी है, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो वायलेंस हुआ है, जो डेथ हुआ है, उसकी जिम्मेदारी ले। कैसे मणिपुर वापस अपने नॉर्मलसी में आए, इसके लिए आपका क्या प्रयास है, आप क्या कर रहे हो। प्रधानमंत्री मोदी जी तो गए नहीं, अमित शाह जी भी नहीं जा रहे वहाँ पे। और अभी प्रेसिडेंट रूल होने के बाद भी वहाँ का ग्राउंड सिचुएशन अभी कुछ चेंज नहीं हुआ है। हम लड़ते रहेंगे मणिपुर के हक के लिए जब तक वो नॉर्मलसी भी नहीं आता है। बिल्कुल हम मणिपुर के लोगों के साथ हैं। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी सब मणिपुर के साथ हैं। एंड हम जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये लड़ाई जारी रहेगा। कुछ प्रश्न थे जो आदरणीय खड़गे जी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से पूछे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी कब जाएंगे मणिपुर? ये जो प्रेसिडेंट रूल है, ये आप 55 विधायक होने के बाद भी आपको प्रेसिडेंट रूल लागू करने की क्या आवश्यकता पड़ी है? ये इसलिए कि कांग्रेस पार्टी ने दबाव दिया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए थे। एंड आप अपने सरकार को बचाने के लिए आप प्रेसिडेंट रूल लागू किए हैं। आपका खुद का कॉन्फिडेंस ही नहीं, आपका मेजॉरिटी नहीं है मणिपुर में। हम वही डिमांड करते हैं कि आप फ्रेश इलेक्शंस डिक्लेयर करो और लोगों के बीच में चलते हैं। एंड एक लोकप्रिय सरकार जो जनता का सरकार है वो गठन करके हम मणिपुर को
वापस अपने रास्ते में कैसे ले आएंगे वो हम कोशिश करेंगे। ये वायलेंस ख़त्म ही नहीं होते जा रहा है, ये सब चीज़ें। आखिर में यही बोलना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी, ये जब भी कोई दुर्घटना घटती है, आप पहलगांव में जो घटना घटी, वो अपना सऊदी अरेबिया की ट्रिप शॉर्टकट करके वापस आए। हमें लगा कि जाएंगे पहलगांव, कश्मीर जाएंगे, मिलेंगे लोगों से, बट वो बिहार के रैली में व्यस्त है, केरला के चुनाव में व्यस्त है, बिहार के चुनाव में व्यस्त है, मणिपुर के बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो उनका प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकता क्या है? भारत के प्रधानमंत्री है, उनको भारत के लोगों के बारे में सोचना चाहिए, खाली चुनाव के बारे में सोच के लोगों के से न्याय मिले उसके बारे में उनको प्रयास करना चाहिए। और हम चाहते हैं कि इसके बारे में नरेंद्र मोदी जी मणिपुर ज़रूर जाए, अपना चुप्पी तोड़े और लोगों को कैसे न्याय मिलेगा, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो डिस्प्लेस लोग हैं वापस अपने घर में कैसे जाएंगे, उसके बारे में एक रोड मैप बना के लोगों के सामने पेश करें। 2 साल हो गए एंड कितने दिन और वेट करेंगे? यही हम लोगों का प्रेस मीट का वार्ता था। हमारे साथ मणिपुर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के